हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी कुछ यहाँ से सीख करके जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके सामने एग्ज़ाम के अंदर यदि कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आता है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई यू, आप उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें, और मैं आपको वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है, तो आप उसे कभी गलत करके नहीं आएंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं शुरू आज का सेशन। तो आज का सेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसका रूल नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट में यदि आपको एग्ज़ाम में ऐसे कीवर्ड्स यदि नज़र आते हैं, जो कीवर्ड्स हैं, ऑलरेडी मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। जो कीवर्ड्स हैं हमारे सामने ऑलरेडी, ये देखिएगा, ऑलरेडी, जस्ट, येट, बाय नाउ, अप टू द प्रेजेंट, रिसेंटली, टिल नाउ, सो फार, लेटली, या बाय द टाइम, बाय द जनवरी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकेंड टाइम, या बाय द फेब्रुअरी, ऐसे जो कीवर्ड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो सेंटेंस आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल दिखाई दे रहे होंगे। आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई वर्क येट। यहाँ पर जो येट कीवर्ड है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उसका मतलब होता है मैंने अभी तक अपने काम को ख़त्म नहीं किया है। सेकेंड सेंटेंस आपके सामने है, सी हैज़ ऑलरेडी सीन दिस वीडियो। अब यहाँ पर एक ऑलरेडी कीवर्ड आ रहा है। इस कीवर्ड से हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपना काम पहले ही, सी हैज़ ऑलरेडी सीन दिस वीडियो, वह यह वीडियो पहले ही देख चुकी है। और एक और ख़ास बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, दिस इज द सेकेंड टाइम। अब यहाँ पर कीवर्ड है दिस इज द सेकेंड टाइम। इस कीवर्ड से हमें पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और दिस इज द सेकेंड टाइम दैट यू हैव नॉट प्रेजेंटेड इन माई क्लास। दूसरी बार की घटना है, दूसरी बार ऐसा हो चुका है कि आप मेरी क्लास में उपस्थित नहीं हुए हो। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आई थिंक ये फर्स्ट रूल आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट सिंपल का है। दिखने में दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके किस व्यवहार से हमें आपको पता चलेगा, उसके फीलिंग से आपको पता चलेगा। तो आपको सेंटेंस को पहले पढ़ना होगा। पढ़ने से आपको क्या पता चल रहा है, आई हैव टेक कॉफ़ी, मतलब आई हैव टेक कॉफ़ी। अब मुझे बताइए कि जब आप कोई कॉफ़ी पीते हो, तो उस कॉफ़ी का जो मतलब फीलिंग है, उस कॉफ़ी की जो फीलिंग है, कब तक आपकी बॉडी में रहती है। जब भी हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो कुछ समय तक, या मतलब कुछ मिनटों या कुछ घंटों या कुछ मिनटों तक भी हो सकता है, 10-15 मिनट भी हो सकते हैं। सबका बॉडी अलग अलग होता है, तो अलग अलग हिसाब से उसकी फीलिंग रहती होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे तक। जब हम कोई चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो उसके आधे घंटे तक उसकी फीलिंग हमारे अंदर बरकरार रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सेकेंड टेंस सेंटेंस देखिएगा, आई टुक कॉफ़ी, मैंने चाय ली। अब ये चाय ली, मैंने चाय ली या मैंने चाय ली थी, तो पास्ट की बात हो गई है। पास्ट की जब भी हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो फीलिंग है वो लॉस्ट हो चुकी है। चाय की फीलिंग आज ख़त्म हो चुकी है। जब हमने कल चाय पी थी और अभी तक कोई चाय नहीं पी है उसके बाद, तो उसकी जो फीलिंग है अब हमारी बॉडी में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, और ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि उसकी फीलिंग अभी तक मौजूद है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट, और उसकी फीलिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए पास्ट सिंपल। थर्ड सेंटेंस देखिएगा, आई हैव टेक कॉफ़ी एट 8 o'clock। जब टाइम दिया गया हो, आई हैव टेक कॉफ़ी एट 8 o'clock, जब टाइम दिया गया हो, तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। आई टुक कॉफ़ी एट 8 o'clock, है ना, आई टुक कॉफ़ी होगा। हम जब भी किसी सेंटेंस में टाइम दिया गया हो,
तो उसका उस सेंटेंस का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे टाइम दिया गया है 8 o'clock 8 बजे, तो इस सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको टाइम का यूज़ करना है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो फिर आपको पास्ट सिंपल टेंस में इस सेंटेंस को लिखना होगा। देखिए आई थिंक रूल नंबर 2 भी आपको समझ में आ चुका होगा। रूल नंबर 3 मूवीज़ यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है आई हैव सीन मूवी शोले। आई हैव सीन शोले, आपने शोले देखी होगी, आई थिंक मैंने भी देखी है, आपने देखी होगी। तो अब शोले जो फिल्म आपने आज से कब देखी थी, जब वो रिलीज़ हुई होगी या सिनेमाघर में जब आपने देखी होगी, 1983 की बात है। शोले 1975 की जो सन है, इस सन में रिलीज़ हुई थी ये शोले फिल्म। तब उसकी मूवी फीलिंग इज़ नाउ अवेलेबल, लेकिन उसकी फीलिंग अभी तक अवेलेबल है हमारे अंदर। उसकी जो घटना, जब हम बात करते हैं ना दो दोस्त मिलकर के शोले में क्या धर्मेंद्र ने कुटाई की थी उसकी गब्बर की, तो जब ये फीलिंग हमारे अंदर अभी आती है बात करते करते, तो उसकी इसका मतलब ये हुआ कि वो मूवी की जो फीलिंग है अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फीलिंग, अगर उस घटना की फीलिंग अगर हमारे अंदर है, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। देखिए आप, है ना। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। ताजमहल फीलिंग इज नाउ अवेलेबल। जब हमने ताजमहल आज तो नहीं देखा ना, हम ताजमहल आगरा कब गए थे, हो सकता है हम गए होंगे 2-4 साल पहले, लेकिन उसकी फीलिंग अभी भी हमारे अंदर है। तो आई हैव सीन, तो वह सेंटेंस भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे। तीसरा सेंटेंस देखिए, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम टाइम का यूज़ कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी टाइम का यूज़ नहीं होता है। देखो इससे पहले वाले रूल में भी हमने यही देखा था 8 o'clock, अब यहाँ पर टाइम का यूज़ हो गया है 1975। कब देखी थी आई हैव सीन शोले इन 1975। जब टाइम का यूज़ होता है तब हम फिर पास्ट का यूज़ करते हैं, उसको हम टाइम के सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते, वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। टाइम के सेंस में अगर हम करना चाहते हैं उस सेंटेंस का यूज़, तो हमें पास्ट सिंपल टेंस में ही उस सेंटेंस को लिखना होगा। आई थिंक यह नियम भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, उसके बारे में यदि हम डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। किसका, देखिए आप, यदि आपने देखा होगा, यहाँ पे रूल देखते हैं। एमकॉम फीलिंग इज नाउ अवेलेबल। आपने एमकॉम किया होगा या बीकॉम किया होगा या बीएड किया होगा, जो भी डिग्री आपने ली होगी, तो उसकी फीलिंग अभी भी अवेलेबल है ना, पढ़ाई की फीलिंग आए हो। तो हम जब जहाँ पे फीलिंग अवेलेबल होती है, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमारी फीलिंग ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे हम पास्ट सिंपल सेंटेंस का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हम टाइम का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं, और टाइम का यूज़ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। देखिए आप, आई हैव डन एमकॉम, मैंने एमकॉम कर लिए, एमकॉम की बात है, तो एमकॉम की एक फीलिंग है, एमकॉम करने से हमें एमकॉम की फीलिंग आ जाती है। कॉलेज में हम कैसे जाते थे, कैसे गुलछरे उड़ाते थे दोस्तों के साथ, कैसे दोस्तों के साथ मिलकर बैठ कर के चाय पीते थे, कैंटीन में जाते थे। लेकिन अभी लॉकडाउन में तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तो हम अभी लॉकडाउन में बैठे बैठे अभी घर पे ये चीज़ सोचते हैं, तो हमें कैसे पता चल जाता है। हम देखिए, और मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, हम वहाँ पर इससे भी मिल लेते, ये भी होगी आपकी घटनाओं में शामिल, ये इससे भी मिलते थे हम वहाँ पर, ये आप है, ये आप हो, ये किस आपने जिससे मिले हो, ये वो है, और ये आप हो, ये देखिए, ये आप हो, चाय पी रहे हो, ये फीलिंग आई ना, नहीं आई, कॉलेज की फीलिंग आई होगी आपको। ये कॉलेज है, देखिए यहाँ पे कॉलेज है, ये कॉलेज बना हुआ है यहाँ पे, ये मान लो यहाँ कॉलेज है, यहाँ कॉलेज है, ये कॉलेज बना हुआ है, घर जैसा कॉलेज बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ, जो भी है, तो आपको एक अंदर से फीलिंग आई होगी। तो इसलिए हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। देखिए, आई हैव डन ए बीएड फीलिंग इज नाउ अवेलेबल। जब आपने बीएड किया तो उसका फीलिंग भी आपके अंदर है, इसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। जब टाइम की बात आती है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ नहीं करते हैं। देखिए, आई हैव डन 12th इन 2020, ये देखिए, आई हैव डन इन 12th 2020। अब टाइम आ गया यहाँ पे, 12th टाइम नहीं, 2020 टाइम है, ये 2020 टाइम आ गया, तो इसका हम यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करेंगे। काय में करेंगे, आई डिड 12th इन 2020 करेक्ट, ये सही होगा। आई थिंक ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जब वेन का यूज़ करेंगे तो केवल पास्ट में ही होगा,
जब हम ये वेन का यूज़ करेंगे किसी सेंटेंस के अंदर, वेन एक एडवर्ब है, टाइम ऑफ एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेन इज ए एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम बताता है, समय के बारे में हमें जानकारी देता है। देखिए, वेन हैव यू सीन रेड फोर्ट, वेन हैव यू। अब अभी मैंने आपको बताया कि वेन का यूज़ हम केवल कहाँ करेंगे। देखिए यहाँ पर वेन का यूज़ कहाँ करेंगे हम, पास्ट में होगा। अब देखिए कैसे पास्ट में होगा। अब यहाँ पे इन्होंने कर रखा है यूज़ इसका प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ पे देखिए काय में कर रखा है, वेन हैव यू सीन इन रेड फोर्ट। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में कर रखा है, तो ये रॉन्ग होगा। कहाँ होगा, वेन डिड यू सी रेड फोर्ट, पास्ट सिंपल में होगा। वेन हैव यू कम हियर, अब यहाँ पे फिर पास्ट में कर रखा है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। वेन डिड यू कम हियर। अब ये देखिए पास्ट का सेंटेंस भी मैं बता देता हूँ। पास्ट सिंपल में क्या होता है कि जब फर्स्ट सेंटेंस में जो सिंपल सेंटेंस होता है पास्ट का, उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट सिंपल में बनाते हैं तो वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यह रूल्स थे दोस्तों। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये वाली घटना तो आपको एक छोटा सा वीडियो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर बनाया गया था, हमारा एक छोटा सा प्रयास था। यदि आप इन रूल्स को अप्लाई करोगे और नोट करोगे इनको अपनी कॉपी के अंदर, और इनको डिस्कस करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपके एग्ज़ाम में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंस है कभी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे कनेक्ट विद अस।